हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक है कोटिमान। आज का टॉपिक कोटिमान। कोटिमान किसे कहते हैं? कोटि का मतलब होता है घात। किसी भी राशि का जो मान होगा उसे आप अगर घात के रूप में लिखेंगे तो उसे ही क्या कहेंगे? उसका कोटिमान। और घात किसके रूप में होगी? 10 की घात, यानी 10 की पावर के रूप में किसी राशि के मान को लिखना ही क्या कहलाता है? कोटिमान। और इसको निकालने के कुछ नियम भी हैं, उन्हें भी बताएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। कोटिमान किसी भौतिक राशि के मान को दस की घात के रूप में लिखना के रूप में लिखने पर जो मान प्राप्त होता है उस मान को या फिर उसे उस राशि का कोटिमान कहते हैं। किसके घात के रूप में? 10 की घात के रूप में लिख देंगे किसी भी मान को, तो वही उसका क्या कहलाएगा? कोटिमान। जैसे मान लीजिए, जैसे 1000 है या फिर 100 है। 100 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। 1000 है तो 1000 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 3। 10,000 अगर रहेगा तब 10 की घात 4। इस प्रकार से अनेक मान हो सकते हैं इसके। यानी अगर जीरो वाली बात है तब, अगर मान लीजिए जीरो नहीं है, दूसरी कोई राशि दी गई है, तब उसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अगर दिया गया है, इनमें से कोई मान है। मान लीजिए यहाँ 100 ना होकर के 300 होता, 400 होता, 500 होता, तब क्या करते? इसके लिए एक नियम बनाया गया है। वो नियम इस प्रकार से है, उसे भी बताते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो उस नियम के बाद ही जो अन्य राशियों का मान निकालना, जैसे मान लीजिए इस तरह दे दिया 3.45 गुणे 10 की घात 5, पहले से इस तरह दिया गया है, इतना मीटर है, किलोमीटर है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ भौतिक राशि की बात है तो ये मान, जो भी मान होंगे सब मात्रक के साथ होंगे, तो इनके साथ मीटर लगा दीजिए। तो ये सब किस में रहेंगे? मात्रक के साथ। और जो मान आएगा उसका इस प्रकार से, वो भी मात्रक के साथ ही होगा, कोटिमान। अब इस राशि का अगर मान निकालना है तब कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए जो आगे कोटिमान निकालने के नियम हैं उनका प्रयोग आप लोगों को बताते हैं। चलिए लिखिए नियम नंबर 1, या फिर नियम एक ही है तो नियम लिख लीजिए आप लोग। कोटिमान ज्ञात करने का नियम।
ज्ञात करने का नियम। देखो अच्छा, इसे समझ लो पहले, इसके बाद जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, इसके बाद कौन आएगा? 10। अब देखिए, किसी भी राशि का कोटिमान क्या होता है? 10 की घात के रूप में। इसकी घात के रूप में नहीं होता, इसकी घात के रूप में, यानी जहाँ से दहाई की शुरुआत होती है उसी के मान के रूप में, यानी पावर के रूप में, घात के रूप में जब मान रखा जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? कोटिमान कहलाएगा। तो इन सब के बाद वाला जो मान है, यानी 10 से शुरू होगा किसका मान? कोटिमान का। तो इसका अब हम देखते हैं वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी करड़ी में 10 का मान कितना होगा? ये आएगा 9 का कितना होता है? 3 होता है, तो 3 से ज़्यादा होगा, निकालेंगे 3.16 होता है। कितना होता है इसका मान? 3.16 के लगभग बराबर होता है करड़ी में 10 का मान। और जो भी मान इससे कम है उसका कोटिमान वही रहेगा जो पहले से दिया होगा। और अगर किसी राशि का मान इससे ज़्यादा है तो उसके कोटिमान में एक घात की वृद्धि कर देंगे, या फिर घात में एक अंक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे, एक। चलिए नियम लिख लीजिए। कोटिमान कैसे निकलेगा? यदि नियम है, यदि किसी राशि का मान 3.16 से कम है, तब राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि राशि का मान 3.16 से अधिक है, तब राशि के कोटि में, या राशि की कोटि में एक संख्या, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देते हैं। अब देखिए, जैसे में 3.12 है, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल।
3.12 गुणे 10 की घात 5 का 5 किलोमीटर का कोटिमान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करोगे? अब जो मान दिया गया था नियम वाला मान यही ना है, 3.16 है। 3.16 की तुलना इससे करोगे। अगर ये वाला मान इससे कम होगा तब क्या करेंगे? तब इसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी राशि का जो मान रहेगा वही पड़ा रहेगा। ये वाला मान, कोटि वाला मान, ना कि ये। और तुलना करिए अब इसके बाद, क्योंकि 3.12 बताओ इसमें 3.1 यहाँ तक तो बराबर दोनों दिख रहे हैं। अब इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो कौन ज़्यादा है? ये वाला मान ज़्यादा है। तो इसे लिखेंगे चूँकि 3.12 लेस है किससे? 3.16 से। इसलिए क्या होगा? कोटिमान। इसलिए कोटिमान बराबर कितना है? 10 की घात 5। यही रहेगा इसका मान। कोटिमान कितना रहेगा? 10 की घात 5 किलोमीटर। समझ गए? अब देखिए, इससे ज़्यादा अगर कोई मान दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। यूपी बोर्ड से लेके कंपटीशन परीक्षाओं तक काम करेगा ये आपका। चलिए ठीक है। अब इसके बाद इस मान को थोड़ा सा और बढ़ा दें, उससे ज़्यादा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 है। अब बताइए अब क्या होगा? 3.17 बड़ा है कि 3.16 बड़ा है? कौन बड़ा है? 3.17। तब क्या होगा? यहाँ लिखेंगे चूँकि 3.17 ई ग्रेटर वाला निशान लग जाएगा। बड़ा है किससे? 3.16 से। इसलिए कोटिमान 5 था यहाँ पे पावर में, 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना? 10 की घात 5 1 6 किलोमीटर। यह है कोटिमान। कब? जब 3.16 से अधिक रहेगा। और अगर इससे कम है, इसके पहले वाला बताएं कि घात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब इससे ज़्यादा रहेगा तो जो इसकी कोटि है उसमें 1 वृद्धि कर देंगे। तो इसीलिए देखो 1 यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसमें रूल में लिखाया गया ना, यदि राशि का मान 3.16 से अधिक है तब कोटि में 1 जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर 1 जोड़ दिया गया, क्योंकि 3.16 से ज़्यादा है कौन सा मान? ये वाला 3.17। 3.1 इसमें बराबर है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो ये बड़ा होगा इससे, इसलिए कोटि में 1 की वृद्धि करेंगे। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए। एक 1.57 गुणे 10 की घात 5 मीटर 4.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर 5.7 गुणे 10 की घात -8 मीटर। मात्रक कुछ भी ले सकते हैं आप, या कुछ भी दिया रहेगा, जो मात्रक होगा उसी मात्रक को कोटिमान लिखते समय लिखेंगे।
3.14 गुणे 10 की घात 2, या फिर इस तरह से मान लीजिए दिया गया 0.0345 ऐसे दिया गया है, किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। अब क्या करेंगे, इसके लिए कोटिमान इसका कैसे निकालेंगे। पहले का देखिए 1.57 है, कितना है 1.57। तो बताइए 1.57 बड़ा है या फिर 3.16। 1.57 क्या है, लेस है किससे, 3.16 से। इसलिए कोटिमान क्या होगा, चूँकि एक ही लाइन में करते हैं इसको, इसलिए कोटिमान बराबर, कोटिमान कितना हो जाएगा इसका 10 की पावर 5, जो दिया गया वही रह जाएगा। और दूसरे में देखिए, अब इसमें क्या है, चूँकि 4.2 है, ये क्या है 3.16 से बड़ा है, इसलिए कोटिमान क्या हो जाएगा इसका कोटिमान होगा 10 की घात -3 है, तो -3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 1 करोगे तो आएगा ये 10 की घात -2। और इसका मात्रक जो भी दिया हो उसे लिख देना मीटर, यहाँ मीटर है इसलिए मीटर लिखेंगे। अब इसमें चूँकि 5.7 गुणे 10 की घात -8, पावर को नहीं लिखेंगे इसके साथ, 5.7 बड़ा है किससे, 3.16 से, इसलिए कोटिमान क्या होगा इसकी कोटि दिया है 10 की घात -8, तो कितना हो जाएगा 10 की घात -8 + 1, 10 की घात -7 हो जाएगा। अब ये सब कर लोगे, इसके बाद ये वाला देखिए लास्ट वाला, ये कितना दिया है, चूँकि इधर सॉल्व किया गया है, तीर के निशान से समझ लीजिए कि इधर हल किया गया है मान को। अब चूँकि ये कितना है 0.0345, पहले इसे पावर के रूप में कर लीजिए, तो 2 अंक इधर लाएंगे दाहिनी ओर 2 अंक लाएंगे तो बाईं तरफ एक अशून्य अंक प्राप्त होगा। और ये नियम होता है फिजिक्स का कि जो भी आंसर लिखे जाएं या फिर जो भी राशि का मान हो उसका पहला अंक अशून्य होना चाहिए। इसलिए इसको भी अशून्य बनाने के लिए दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर लाएंगे। तो इसका नियम एक दिन बताए थे जब सार्थक अंक शुरू करने वाले थे। दाहिनी ओर जाने पर राशि का जो ये कोटि होती है, राशि की कोटि, उसमें पावर माइनस लगती है, और जब बाईं ओर जाते हैं तो पावर प्लस होती है। अब इसमें 2 अंक इधर जा रहे हैं तो 3.45 गुणे 10 की घात क्या होगा, 2 अंक गए हैं तो माइनस में 2। इसके बाद किलोमीटर है तो किलोमीटर कर दीजिए। अब इसकी तुलना करिए इससे, चूँकि 3.45 बड़ा है किससे, 3.16 से, 3.16 से, इसलिए कोटिमान क्या होगा, यहाँ पे -2 है, इसमें 1 जोड़ दोगे, 10 की घात -2 + 1 हो जाएगा किलोमीटर, तो 10 की घात -1 किलोमीटर। इतना हो गया राशि का कोटिमान। अगर ये पॉइंट अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। मान लो दशमलव यहाँ है, दशमलव बिंदु,
दशमलव यहाँ पर है, अगर इधर जाओगे दशमलव से बाईं ओर, इधर बाईं ओर, और इस तरफ जाओगे दाईं ओर, इधर जाने पर प्लस होता है पावर में और इधर जाने पर माइनस होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर थी। एक एग्जाम्पल और देखिए जो प्लस वाला हो, इसके बाद यहीं कोटिमान की समाप्ति होगी। फिर कुछ होमवर्क देंगे आप लोगों को। जैसे 5000.456 ऐसे दिया गया है। ये मान दिया गया है किसी राशि का, इसको मान लीजिए किलोमीटर में है। ये अगला एग्जाम्पल है 6वां। इसका कोटिमान निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें देखिए एक ही अशून्य अंक बाईं तरफ होना चाहिए, इसलिए क्या करोगे, इसको 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाईं तरफ 3 अंक लाना है। तो यही बताया गया है ना, बाईं ओर जाओगे तो घात प्लस होगी और दाहिनी ओर जाएंगे तो घात माइनस होगी। तब इसका जो मान होगा 5.0000456 और कितना अंक इधर गए हैं, 3 अंक, तो गुणे 10 की घात 3 किलोमीटर हो गया। अब क्या करोगे, इस मान की तुलना करेंगे 3.16 से, क्योंकि 5.0000456 क्या है, बड़ा है। 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, इसलिए ये वाला मान भी बड़ा होगा 3.16 से। इसलिए कोटिमान क्या होगा, कोटिमान बराबर हो जाएगा 10 की घात 3 यहाँ पर है और 1 जोड़ देंगे, 10 की घात 4 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। चलिए होमवर्क के लिए कुछ सवाल ले लीजिए। कोटिमान ज्ञात करना है। कोटिमान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 1.45 गुणे 10 की घात 6 मीटर। दूसरा है 3.42 गुणे 10 की घात -5 मीटर। 4.2 गुणे 10 की घात 2 मीटर प्रति सेकंड। कोई भी मात्रक हो, मात्रक से कोई मतलब नहीं है, केवल इसी की तुलना करना है। इतना जूल मान लीजिए दिया गया है। इतना न्यूटन है। मात्रक से कोई मतलब नहीं है, केवल
कोटि मान आप लोग इतने से लेकर के हल करिएगा। तो ये होमवर्क हो गया, इसको लगा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो जो सही गलत होगा उसे बताया जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त।